क्या फोकस है? मेरी पार्टी का फोकस है, जो आज मैं बिहार बचाओ यात्रा निकाली हूँ, मेरी पार्टी का 5 फोकस है। पहला फोकस है कि बिहार को जितने भी किसान मजदूरी कर रहे हैं उनको मुफ्त में मजदूर मिले। दूसरा फोकस है कि जो बच्चे हैं उनको उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हो, यानी कि 15 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो। तीसरा, महिलाओं को जो है वो सस्ता ऋण मिले 4% दर पर। चौथा, कि जितने भी रोजगार के लिए लोग पलायन करके बाहर जाते हैं तो ये पलायन बंद हो। और पांचवा, कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको जो सस्ता ऋण मिलता है 4% दर पर, उनको 5 लाख का लोन मिले पर ईयरली। इसके लिए यहाँ पर 5 बिंदुओं पे ये काम कर रही है जनसुराज, और बिहार को बदलने का भी काम कर रही है। पीएलसी कार्ड जो परिवार लाभ कार्ड है उसको भी बना रही है। परिवार लाभ कार्ड से आपको 20,000 तक की मुफ्त राशि जो है हर महीने प्राप्त होगी, और हर गरीब परिवार जो है वो अपने आप को विकास कर पाएगा। ये हमारे प्रशांत किशोर जी सूत्रधार जो है उनका ये विचारधारा है, और उनकी विचारधारा से हम बहुत ही प्रभावित हैं। इसीलिए अगर बिहार बदलता है तो मैं उसकी छोटी सी एक कड़ी रहूंगी तो मुझे बेहद खुशी रहेगी। मेरे पिता की भी यही इच्छा है कि बिहार बदला जाए, और प्रशांत किशोर जी की भी यही इच्छा है। तो मैं इसे अपनी भाग्य को मांगती हूँ, खुशी मांगती हूँ कि आज मेरे पिता भी बहुत खुश है और हमारे सूत्रधार भी बहुत खुश है। कितना जन समर्थन मिल रहा है? बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं जय जनसुराज, नारे लगा रहे हैं, जय डॉक्टर ताराचंद आर्य, नारे लगा रहे हैं, जय जनसुराज, जय बिहार। इससे ज्यादा अपार समर्थन क्या, अपनी अपनी दुकानें छोड़ के रोड पर आकर के लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। इससे पता चलता है कि अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। जनसुराज को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पे बिहार बदलाव यात्रा निकाला है, और मैंने स्कूल बैग बांटने का काम किया है, जो कि शिक्षा का प्रतीक है अपने आप में बहुत बड़ा, और शिक्षा अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है जीवन को आगे बढ़ाने में। तो ये बैग मैं इस बच्चे को दे रही हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने और इसे रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े, मैं यही चाहती हूँ। और हमारा वोट भी जो है वो बैग छाप ही है, जो चुनाव चिन्ह है वो बैग छाप है। इसीलिए मैंने आज यहाँ पे काफी बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को बैग बांटा है, और बैग बांटने से मैंने ये कर्म किया है बैग बांटने का, और इसीलिए उनको मैंने बैग दिया ताकि वो उनके अंदर पढ़ने की जो इच्छा है वो जागे। धन्यवाद। मदरसा शिक्षकों का वेतन जो है बहुत कम है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या वो भी पढ़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई मदरसे में हो या स्कूल में हो, बिल्कुल उनका बढ़ना चाहिए, और ये बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। अगर ये सुन नहीं रहे, अगर आप विधानसभा में जीत के मुझे बुलाते तो हमारी सरकार जब बनेगी तो फिर जरूर मदरसों की भी जो है वो बढ़ेगी तनख्वाह, ये आपसे प्रॉमिस है। जो आप घूम के देख रही है, पुल नहीं है, सड़क नहीं है, क्या ये बदलाव होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने तो पहले ही बोला कि बाढ़, नदी कटाव, रोजगार, स्वास्थ्य की कमी, ये सब यहाँ पर है। आप देख रहे कितनी बदहाली, किसी बच्चे के पैर में, जिसको मैंने बैग दिया उसके पैर में चप्पल तक नहीं है। तो बताइए कितनी बदहाली है। किशनगंज की कांग्रेस के एमएलए ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। 5 साल में अगर उन्होंने अपना काम किया होता तो आज ये बदहाली नहीं होती, या बरसों से लोगों ने अपना काम किया होता तो आज ये बदहाली नहीं होती किशनगंज। जनसुराज की जब सरकार आएगी, करोड़ों का काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है भाई, हमको बताइए तो। जरा पेपर पे ही हो रहा है, कहीं एग्जीक्यूट भी हो रहा है, कहीं आपको दिख रहा है क्या कि ये एकदम ये LA लॉस एंजल्स बन गया किशनगंज? ऐसा दिख रहा है? अभी भी बाढ़ आता है, नदी कटाव होता है, रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, तो कहाँ से आपका अभी भी विकास की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, तो कहाँ से आप बता रहे हैं स्वास्थ्य के लिए कुछ बिगड़ता है? तो जब हमारी सरकार बनेगी तो लोगों को स्वास्थ्य के लिए दिल्ली और बॉम्बे और सिलीगुड़ी नहीं दौड़ना पड़ेगा, यहीं पर सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक बनेगी। और हमारी सरकार बनने दीजिए, उसके बाद आप चमत्कार देखिएगा। कितना जन समर्थन मिल रहा है, और जो वादा किया कितना पूरा कर पाएंगे? देखिए, मेरी सरकार तो बने नहीं, हम वादा वैसा करते हैं जिसको हम पूरा कर सके। अभी बिहार, भारत तो है ही, बिहार की स्थिति ऐसा हो गई है कि त्राहिमाम है हर तरफ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पलायन को लोग मजबूर है, यहाँ कृषि की व्यवस्था भी बहुत दयनीय है। ऐसी सूरत में बिहार में एक परिवर्तन की आवश्यकता है। जिस तरह आज़ादी की लड़ाई लेके अंग्रेजों को भगाया गया, आज जो बिहार में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कुछ हमारे तथाकथित दल के लोग हैं, वो हमेशा सत्ता में रह के कभी इधर कभी उधर, कभी हिंदू कभी मुसलमान, कभी मंदिर कभी मस्जिद, इस तरह की राजनीति जो कर रही है। जन स्वराज एक न्यू मिशन और न्यू विजन के साथ आई है। जन स्वराज का स्पष्ट संदेश है, जाति, धर्म, ऊंच नीच, बड़े छोटे की राजनीति से उठिए और प्रतिभा की तलाश कीजिए। समाज के प्रतिभावान
लोगों को, लड़कों को, महिलाओं को चयनित कीजिए और उसमें उसकी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति का यही दशा रहेगा। हमेशा कभी वंशवाद, कभी बलवाद, कभी बहुबलवाद, कभी धनवाद, कभी परंपरागत सीटें, इस तरह से राजनीति नहीं। राजनीति प्रजातंत्र व्यवस्था में जनता का राज होना चाहिए, मेजोरिटी का राज होना चाहिए, बहुसंख्यक का राज होना चाहिए। लेकिन आज अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक को का शोषण करके गद्दी पर बैठे हुए हैं और मनमाने ढंग से शासन चल रहे हैं। जन स्वराज इस व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहती है और एक नए बिहार का सपना देखा है जो गांधी और अंबेडकर के विचारों से सहमत हो, जो सबको साथ में लेके चल सके।